हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल स्टार्टअप पे। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस के बारे में। जैसे कि आप कभी भी ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ये भी देखना होता है कि ट्रेडमार्क का स्टेटस क्या है, वो किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। तो सबसे पहले जो ट्रेडमार्क के जितने भी स्टेज होते हैं उसके बारे में वीडियो आप जल्दी अपलोड होगी, आप उसको भी देखिएगा। एंड नेक्स्ट क्या, अभी हम बात करें ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन जो कॉमन नेम पे आ जाता है सेक्शन 91A के बारे में। तब हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन 91 एंड 11 ये जो है कॉमन ऑब्जेक्शन से जो आ जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए बट आपको इसको एंड तक देखना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो सबसे पहले जो लीगल स्टार्टअप पे जो वीडियो अपलोड की जा रही है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस के बारे में, तो इसमें जो है हम डिटेल्स में देखेंगे ट्रेडमार्क सेक्शन 91 जो है वो क्या चीज़ होती है एंड इस कैसे डील किया जाता है और ये क्यों आता है, ताकि जब आप अपना नेक्स्ट ट्रेडमार्क अप्लाई करें तो आपको पता हो और आप इस तरह से अपने नेम को डिसाइड करें कि उसमें ऑब्जेक्शन ना आए। तो ये वीडियो इस तरह से भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जो आपके ट्रेडमार्क में सेक्शन 91 का ऑब्जेक्शन ना आए। तो इसके बारे में जो आप देखेंगे, तो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या, व्हेन द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज एग्जामिन्ड बाय द ट्रेडमार्क एग्जामिनर, द एग्जामिनेशन इशूड एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट इट लिस्ट डाउन द डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्शन, दीज ऑब्जेक्शन आर नोन एज ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। जब आप ट्रेडमार्क को अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनर जो है ट्रेडमार्क एग्जामिनर वो आपके ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस को चेक करता है, ट्रेडमार्क के नेम को चेक करता है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है, या जो भी वो नोटिस इशू करता है उसको एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहा जाता है, या नॉर्मल भाषा में उसको ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन भी कहा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आपके नेम में क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से आप उसका रिप्लाई फाइल करके अपने ट्रेडमार्क को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। नॉर्मली जो होते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखिए। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड इन ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन। जैसे आपको पहले पता है नॉर्मली टू टाइप्स के ही ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस आते हैं। सेक्शन 11 जो बेस्ड होते हैं सिमिलर मार्क ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। जैसे कि कोई भी ट्रेडमार्क है, सपोज सोनी का एग्जांपल लेते हैं, सोनी जो नाम है ट्रेडमार्क वो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है। सेम क्लास में जो इनकी सोनी क्या है टीवी आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुआ। अगर आप सेम ही क्लास में इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सोनी उसके आगे कोई भी वर्ड डाल के अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन आएगा। और सेक्शन 11 के बारे में जो डिटेल वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन 11 में और किस किस रीजन की वजह से ऑब्जेक्शन आता है। यहाँ हम बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में। तो सेकंड है ट्रेड सेक्शन 9 ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर एंड डिस्क्रिप्टिव नेचर। तो ये क्या चीज होती है इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। सेक्शन 9(1) क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क विच आर डिवोइड एनी डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर। अ वर्ड्स टू बी रियली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ए पर्सन गुड्स मस्ट बी जनरली इनकैपेबल फॉर एप्लीकेशन टू द गुड्स और एनीवन। जब किसी नाम को ऑलरेडी, जैसे कि सपोज आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक मसालों के लिए ट्रेडमार्क लिया और आपने जो है ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया टर्मरिक। तो टर्मरिक क्या है, ऑलरेडी एक मसाला ही है और आपने उसके लिए ट्रेडमार्क भी मसाले के लिए ही ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या है वो अलग करना मुश्किल हो जाएगा कि जो कॉमन नेम हो गया ये तो एक तरह से जो आपके डिक्शनरी वर्ड हो गए इस तरह से हो गए, तो सेम वर्ड को आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या आता है सेक्शन 9(1) जो है इस तरह के ट्रेडमार्क को प्रोहिबिट करता है। दिस मीन्स ट्रेडमार्क एग्जामिनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट योर ट्रेडमार्क नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड इट्स नॉट अ यूनिक कैरेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं अगर आपको कोई भी नेम रजिस्टर करवाना है तो डेफिनेटली उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए कि क्यों डिपार्टमेंट आपको रजिस्टर क्यों करके देगा जब तक आपके नेम में कोई भी यूनिक नहीं होगा उसमें। अगर नॉर्मल कोई भी नेम उठा के आप रजिस्टर कर जाएंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा ना, क्योंकि आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नेम तो जो कॉमन नेम्स होते हैं सपोज आप अपने नेम का ही ट्रेडमार्क कर जाते हैं। जैसे बहुत फेमस आते हैं अग्रवाल शर्मा, अगर इन पे डिपार्टमेंट ट्रेडमार्क अलॉट करता रहेगा तो अग्रवाल शर्मा ये जो सरनेम होते हैं ये कोई एक के लिए तो है नहीं, इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो इस तरह के जो ट्रेडमार्क होते हैं सेक्शन 9(1) जो है इसको रोकता है। नेक्स्ट कहते हैं हाउ टू रिप्लाई। अब आपका ट्रेडमार्क में अगर ऑब्जेक्शन आ गया है तो उसका आप रिप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है व्हेन द ट्रेडमार्क एग्जामिनर स्टेट दैट योर मार्क इज नॉन डिस्ट्रक्टिव। जब डिपार्टमेंट ये जो ट्रेडमार्क एग्जामिनर है वो दिखा शो कर देता है कि आपका नेम नॉन डिस्ट्रक्टिव है, हाईलाइट ऑल क्रिएटिव फीचर्स को बता देता है कि ये प्रॉब्लम है आपके नेम में। तो सबसे पहले यू नीड टू पॉइंट बाय पॉइंट लिस्ट ऑल यूनिक फीचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपने
ट्रेडमार्क के नेम को आइडेंटिफाई करेगी कि आपने वो नेम क्यों रखा। जैसे सपोज आपने टर्मरिक ही रख दिया, तो टर्मरिक के आगे सिर्फ टर्मरिक अप्लाई नहीं, उसके आगे आप और भी कुछ रखिए, तो क्योंकि आप पूरे को क्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट है यू नीड टू स्टेट सिमिलर एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या देना पड़ेगा, और भी सिमिलर एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे अगर इसी तरह से और भी ट्रेडमार्क्स जो है वो अगर फाइल हुए हैं तो। नेक्स्ट है एडिशनल डिटेल्स। तो आपको एडिशनल डिटेल्स भी डालनी होती है। यू मस्ट ऐड एग्जाम्पल सपोर्टिंग योर डिफरेंसेस, कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो अलग कैसे है और आपको डिपार्टमेंट क्यों अलॉट जो है करे। उसके बाद है यू मस्ट ऐड लीगल प्रीपोजिशंस, उस लीगल टर्म्स में भी आपको जो है वो शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यू मस्ट लिस्ट ऑल एप्लीकेबल केसेस दैट सपोर्ट्स योर आर्गुमेंट। कुछ केसेस के एग्जांपल्स भी आपको देने होंगे जो कि क्या क्या सपोर्ट करेगा आपके आर्गुमेंट्स को, कि आपने जो है जो ट्रेडमार्क फाइल अप्लाई किया है वो आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर यू कैन चेक द ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिपोर्ट। आप ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिपोर्ट को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपका ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। आपको आईपी इंडिया की साइट पे या फिर आप ई रजिस्टर की साइट पे विजिट करके जो है अपने ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट ट्रेडमार्क की। तो ये है कि आपकी ट्रेडमार्क के एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसमें क्या क्या गया, द अबव मेंशन एप्लीकेशन हैज बीन एग्जामिन अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1। ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 है और ट्रेडमार्क रूल्स जो आता है वो 2002। अब उसके बाद है कि ये ऑब्जेक्शन आया है, इसमें किस रीजन से आया, ये है द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड अंडर 91B ट्रेडमार्क एक्ट एज द मार्क्स कंसिस्ट exclusively of words or indication which may serve the trade designation the kind intended to purpose to good। मतलब आपको डिपार्टमेंट को ये बताना है कि इसमें क्या चीज़ की क्यों आपने इस तरह से लिया है, और डिपार्टमेंट नहीं समझ पा रहे कि ये जो आपने ट्रेडमार्क लिया है जो उसकी रियल वैल्यू है उससे वो अलग है। अब देखिए जैसे ये ट्रेडमार्क अप्लाई हो रखा है फाउंटेन हब, अभी किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, डेफिनेटली मैच तो नहीं कर रहा है, बट क्या फाउंटेन हब, जैसे कि आप जानते हैं फाउंटेन अगर हम इसको अलग अलग ले तो फाउंटेन खुद में क्या है, एक सजाने की चीज होती है फाउंटेन। तो इसी तरह से इस तरह के जो नेम अगर ट्रेडमार्क आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में तो वो ऑब्जेक्शंस में जाएंगे ही। तो उसके बाद जब बताया जाएगा कि हम सिर्फ फाउंटेन नहीं ले रहे, फाउंटेन हब एक साथ क्लेम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और प्लस कुछ जजमेंट्स भी इसके लिए होते हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें क्या होती है, ट्रेडमार्क जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन जब रेज करता है और आप जब उनको स्टेटमेंट देते हैं कि हम सिर्फ फाउंटेन को ही नहीं डिमांड कर रहे हैं, हम फाउंटेन हब एक साथ, क्योंकि ट्रेडमार्क का क्या रूल होता है, अगर आपने फाउंटेन हब ट्रेडमार्क अप्लाई किया तो आप सिर्फ फाउंटेन यूज़ नहीं कर सकते, आपको फाउंटेन हब एक साथ यूज़ करना होगा। तो इस कंडीशन के साथ ट्रेड डिपार्टमेंट जो है आपको ट्रेडमार्क अलॉट कर देता है। एंड नेक्स्ट क्या है, हैंस द अबव एप्लीकेशन इज लाइबल टू रिफ्यूज। अबव एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकती है अगर आप अपना रिप्लाई और सबमिशन 1 मंथ के अंदर में अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट जो है आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टाइम से जो है अपने ट्रेडमार्क की जो है फाइलिंग करें, जब भी इसमें ऑब्जेक्शन आता है टाइम से इसको फाइल करें। ये देखिए ये पूरा रिप्लाई स्टेटमेंट है जो करीब 10 to 20 पेजेस का होता है, इसको जो बनाया जाता है। इसमें देखिए इसमें जो है कुछ केसेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इन गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया वर्सेस गिरनार फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें जो है इनके ट्रेडमार्क्स को लेके जो है, जैसे इनमें क्या थे 2 वर्ड्स इन्होंने लिए थे सुपर एंड फ्लेम, जो कि डेफिनेटली एक डिक्शनरी वर्ड से मैच करते हैं, बट फिर भी जो है इनको ट्रेडमार्क जो है अलॉट कर दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। एक आया था सुलेखा, जिसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, सुलेखा एक पर्सन का नेम भी होता है, बट कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया कि सुलेखा जो यूज कर रहे हैं वो फाउंटेन पेन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट्स अ वैलिड ट्रेडमार्क। इसमें क्या था, जेएल मेहता वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क AIN 1962 सेड दैट द ट्रेडमार्क सुलेखा इज अ हिंदी वर्ड विच हैज अ डिक्शनरी मीनिंग अ पर्सन विद अ गुड हैंड राइटिंग। सुलेखा का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्सन जिसकी गुड हैंड राइटिंग है। इस देयरफॉर अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड हो गया, इसकी खुद में एक डेफिनेशन है, तो जो खुद में एक डेफिनेशन वर्ड के वर्ड्स होते हैं उनका ट्रेडमार्क इजीली अलॉट नहीं किया जाता है। बट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस सुलेखा इज बीइंग यूज्ड फॉर रिलेशन इन फाउंटेन पेन्स नेम, तो जो सुलेखा वर्ड का जो ट्रेडमार्क था उसका जो यूज किया जा रहा था या उसका अप्लाई करने का पर्पस ये था कि फाउंटेन पेन्स बनाए जाएंगे एंड निब्स किए जाएंगे, तो वो क्या है, एक वैलिड ट्रेडमार्क है, तो ये ट्रेडमार्क अलॉट कर दिया गया था। तो इसमें जो है आपको अपने ट्रेडमार्क के बारे में पूरी डिटेल्स दी जाती है।
लेकिन अगर सुलेखा इवेंट का हम जो ट्रेडमार्क लिया है जिसने, अगर वो इसलिए लेता कि गुड हैंडराइटिंग को अगर वो प्रमोट कर रहे होते तो उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका खुद का मीनिंग ही यही चीज़ है। नेक्स्ट है एक और केस है, इसमें काफ़ी सारे जो हम केसेस को जो है ऐड करते हैं ताकि जो है आपको ट्रेडमार्क मिल जाए। जैसे कि देखिए, एक है सोनी SONI और एक है SONY। अब क्या है, इसको जो है इज नॉट अडेप्टिव एंड डिस्क्रिमिनेट्स, इट इज नॉट रजिस्ट्रेबल। मतलब इसमें ये कहा गया कि इसको जो है ये अलग नहीं है सोनी से, तो इसको जो है रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी केस का जो कंक्लूजन है इसी तरह से डिसाइड किया गया था कि वो देखने में अलग है। नेक्स्ट, इस तरह से काफ़ी सारे जो है हम केस की हिस्ट्री जो है वो इसमें अटैच करते हैं। तो ठीक, ये जो हमने आपको पूरी वीडियो में बताया कि इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन आता है एंड आप उसको चेक कर सकते हैं, रीज़न ये होता है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नॉर्मली हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फ्री कंसल्टेशन चार्जेस नहीं होते। आप सिंपली हमसे कॉल करके अपने ट्रेडमार्क को चेक करवा सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, एंड इसका रिप्लाई अच्छी तरीके से फाइल किया जाएगा विद रिलेटेड जो केस स्टडीज़ होती है उसके साथ, ताकि आपका जो ट्रेडमार्क जल्द से जल्द एक्सेप्ट हो जाए। तो आप नॉर्मली हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल आईडी पे भी कर सकते हैं। एंड सिंपली आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख के अपनी जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड क्वेरीज है वो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।